नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अमेरिका में लाखों भारतीयों की नौकरी पर संकट। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी गैर आप्रवासी कामगारों के लिए बदले परक वर्क परमिट के नियम, इसके स्वतः विस्तार को किया समाप्त और बदलाव से भारतीयों की बढ़ सकती है परेशानी। नए H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के बाद उठाया गया ये नया कदम। पहले स्वतः 540 दिनों का मिलता था विस्तार। मई 2022 में बाइडेन प्रशासन ने उन नियमों में संशोधन किया था जिनके तहत आवेदकों द्वारा रोजगार प्राधिकरण के नवीनीकरणीय के लिए नए आवेदन दाखिल करने पर बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के EAD को स्वतः 540 दिनों का विस्तार प्रदान किया जाता था। बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के विस्तार देने का निर्णय उस अवधि के दौरान वर्क परमिट प्रदान करने के 15 लाख लंबित अनुरोधों को देखते हुए लिया गया था, क्योंकि ऐसी आशंका थी कि इन अनुरोधों पर कार्रवाई करने में देरी से बेरोजगारी बढ़ सकती है। और रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज से अमेरिका में मिलती है कानूनी रूप से काम करने की अनुमति। रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज यानी कि EAD एक कानूनी कार्ड है जो अमेरिका में कुछ विदेशी नागरिकों को कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। यह उन लोगों को जारी किया जाता है जिनके पास स्थायी निवासी का दर्जा या ग्रीन कार्ड नहीं है, यह उनके रोजगार प्राधिकरण का सबूत होता है। इस कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आव्रजन स्थिति समेत विभिन्न कारकों के आधार पर पात्रता निर्धारित होती है और विशिष्ट श्रेणियों के गैर आप्रवासी वीजा धारकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज या फिर EAD की आवश्यकता होती है। और EAD इस बात का प्रमाण है कि एक गैर आप्रवासी विदेशी कर्मचारी एक विशिष्ट अवधि के लिए देश में काम करने के लिए अधिकृत है। और EAD की वैधता आमतौर पर 1 से 2 साल तक होती है, लेकिन कुछ श्रेणियों के लिए इसे 5 साल के लिए भी प्रदान किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर भारत को दी प्रतिबंधों से 6 माह की छूट। कितने? 6 माह की छूट। और ये आप देखेंगे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चाबहार बंदरगाह के लिए हमें अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिली है। और पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने चाबहार बंदरगाह के संबंध में 2018 की प्रतिबंध छूट को रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत एक प्रमुख भागीदार है। वर्तमान में भारत बंदरगाह पर शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन कर रहा है। ये ईरान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। ये अरब सागर है, रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। और ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये चाइना है, जापान है, आप देख रहे हैं। और यहाँ जाएंगे तो आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स मिल जाएगा। और वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। UN की जो UN का हेडक्वार्टर है ना, वो भी आप लोगों को न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा, अमेरिका में ही, संयुक्त राष्ट्र का। तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। ऐतिहासिक जीत के साथ फाइनल में भारत की बेटियां पहुंच चुकी है। ये आप देखिए महिला क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। और 2005 और 2017 के बाद भारतीय बेटियों ने अब तक तीसरी बार फाइनल में बनाई है जगह। अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। छठी मैया का अपमान करने वालों को माफ नहीं करेगा बिहार, ये मोदी जी कह रहे हैं। वही आप देख रहे हैं कि वो चल रहा है ना बिहार में राजनीति, तो आप सभी जानते हैं कि फिर तो एक दूसरे का दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं ना। अगर आपको भी चुनाव लड़ना हो, किसका? विधानसभा का, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइए। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में खून खराबा अभी शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव के समय सब होता है। मुंबई में 2.5 घंटे बाद छुड़ाए गए बंधक बने 17 बच्चे। आरोपित ढेर हुआ। वार्ता विफल होने पर बच्चों को बचाने अंदर घुसी पुलिस पर की थी फायरिंग। सभी बच्चों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया। 2 स्टूडियो कर्मी भी मुक्त कराए गए। उन्हें बंधक बनाने वाले व्यक्ति रोहित आर्या की ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है। ये आप देखिए, बंधक बना लिए थे इसने। यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे स्टूडियो को आग लगाकर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था और अपनी भी जान दे सकता था। ये कह रहा था मैंने बच्चों को बंधक बनाया, मेरी कुछ मांगे हैं, एक तरह से कह रहा था। वही बातें हो रही। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी। सीबीएसई ने गुरुवार को शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च 2026 तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं भी 17 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। रूट परमिट का उल्लंघन होने पर भी बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने दुर्घटना करने वाली बस के मालिक और बीमा कंपनी की अपील को की खारिज। बीमा कंपनी को मुआवजा देने और उससे बस मालिक से वसूलने का हाई कोर्ट के आदेश ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विमान के वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की दिशा में आगे बढ़ा भारत। मद्रास आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट तकनीक का किया इस्तेमाल। बड़े हवाई अड्डे बनाने की जरूरत खत्म होगी। विमान सेवा भी सस्ती हो सकेगी। इससे गेम चेंजर साबित हो सकती है तकनीक। फिलहाल उपयोग में आने वाली VTOL सिस्टम जटिल और जोखिम रखरखाव वाले होते हैं, इसलिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर से संचालित एक प्लेटफॉर्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जो विमानों और यूएवी के लिए एक प्रभावी प्रोपल्जन यूनिट के रूप में काम कर सके। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर PA रामाकृष्णन ने बताया कि TOL तकनीक विमान को बिना रनवे के सीधा ऊपर उठने और नीचे उतरने की क्षमता प्रदान करता है। एक तरह से लागत घटेगी, सटीकता बढ़ेगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोएल जॉर्ज मंथारा ने बताया कि टीम ने एक अभिनव हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन ढांचा तैयार किया। यह ढांचा वास्तविक हार्डवेयर और वर्चुअल सिमुलेशन को जोड़ता है, जिससे जटिल प्रणालियों का विकास कम लगता है और अधिक सटीकता से किया जा सकता है। इससे आप देखेंगे अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार 2 शिक्षक बर्खास्त हुए। उपराज्यपाल के फैसले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई आपत्ति। यह आप देख लीजिए कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिल जाएगी आपको। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। दिल्ली की हवा गंभीर से डी के करीब। NCR के खराब से बहुत खराब देख रहे हैं आप लोग, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। क्लाउड सीडिंग के दौरान PM 2.5 और PM 10 के आंकड़े भी कटघरे में हैं और सरकार कह रही नहीं, वो हमने अच्छी हुआ, सफल हो गया ये प्रयोग। और लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो क्या, एक तरह से आप देखिए बूंद तक नहीं गिरी। क्या बूंद तक नहीं गिरी। अब क्लाउड सीडिंग या फिर जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं, और बादलों में बारिश कराने की एक प्रक्रिया है। इसमें हेलीकॉप्टर या विमानों द्वारा बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या नमक जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है और एक बादलों में मौजूद नमी को संघनित करने में मदद करते हैं, जिससे छोटी जल की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। जब ये बूंदें या क्रिस्टल भारी हो जाते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं और बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। एक तरह से उमर बसरजील ने सत्ता परिवर्तन की साजिश रची। दिल्ली पुलिस कह रही 2020 में जो दिल्ली में हुए थे ना दंगे, उसी की बात हो रही है।
आर्य महासम्मेलन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। एक तरह से सरदार पटेल और शंकराचार्य दोनों ने देश को एकजुट किया है, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। एक गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर विशेष सिक्का जारी किया गया है, 350वें बलिदान दिवस पर। औद्योगिक क्षेत्र में सम्मति से लेकर बैठ के फैसले तक सब कुछ कागजों पर है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सीवरेज व्यवस्था पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। मुख्य सचिव, एमसीडी कमिश्नर, डीएसआई, आईडीसी, एमडी व चेयरमैन को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। अदालती जांच मामले में अधिकारी कर रहे हैं लापरवाही, ढिलाई पर सरकार ये सख्त, अधिकारियों को चेताया, सरकार को समय पर नहीं मिल पा रही है रिपोर्ट। देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा की साइबर फ्रॉड में तुरंत होगी ऑनलाइन एफआईआर। आजकल साइबर धोखाधड़ी भी खूब चल रही है, थोड़ा बच के रहिए। मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह से डरिए मत और लालच में मत आइए, क्योंकि जो लालच में आ जा रहा है, जो डर जा रहा है, वो फंस भी जा रहा है। कुनार नदी पर बांध बनाने में भारत कर सकता है अफगानिस्तान की मदद। ये आप देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव का बड़ा कारण है इस बांध का निर्माण। और भारत ने दोहराया, अफगानिस्तान की संप्रभुता और आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों पर कर रहे हैं विचार। ये भारत कह रहा है, आप देखते हैं। और देखिए, एक और आप लोग देखेंगे, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, पीओ के बाला हिस्सा, उसकी सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। जस्टिस सूर्यकांत अंगले सीजीआई नियुक्त, 24 नवंबर को लेंगे शपथ। वर्तमान सीजीआई बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस सूर्यकांत अगले दिन पद ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 370 बिहार एसआईआर और पेगासस मामले से जुड़ी पीठों का हिस्सा रह चुके हैं। ये आप देखते हैं कौन, सूर्यकांत, ये भी आप याद रखिएगा। और जस्टिस सूर्यकांत का जन्म आप देखिए 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। वह एक छोटे से शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्याय पद पर पहुंचे। 9 जनवरी 2004 को वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 5 अक्टूबर 2018 को वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर आए थे। देख रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 विदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। और इससे पहले निर्धारित परंपरा का पालन करते हुए सीजीआई गवर्नर ने जस्टिस सूर्यकांत को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। किसान अब केवल उत्पादक नहीं, कृषि क्षेत्र में नवाचार से उद्यमी भी बन रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, कृषि मंत्री हमारे। एफपीओ समागम में बोले कृषि मंत्री, किसानों को सशक्त करने के प्रभावी माध्यम बन रहे एफपीओ। ये आप देखते हैं कि 10,000 एफपीओ से 52 लाख किसान जुड़ चुके हैं। 2 करोड़ किसानों को एफपीओ से जोड़ने का लक्ष्य है। ये आप देखें कि किसान किसकी बात हो रही है, किसान उत्पादक संगठन की बात हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की दौड़ आज से हो सकती है शुरू। 21 से 30 जनवरी के बीच होगी जेई मेन पहले सत्र की परीक्षा। दूसरे सत्र के लिए जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में लिए जाएंगे आवेदन। अगले शैक्षणिक सत्र से तीसरी कक्षा से शुरू होगी एआई की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने दिसंबर तक पाठ्यक्रम तैयार करने का किया दावा। आईआईटी मद्रास की देखरेख में तैयार होगा पाठ्यक्रम में। मॉडल यूथ ग्राम सभा की तरह शुरू हो सकती है मॉडल यूथ वार्ड सभा। युवाओं के नेतृत्व विकास के लिए शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा पंचायती मंत्रालय। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट युद्धाभ्यास त्रिशूल प्रारंभ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। और युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना अपने युद्धक क्षमता प्रदर्शन करेगी। युद्धाभ्यास में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी हथियारों का परीक्षण भी किया जाएगा। त्रिशूल युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय परिचालन तत्परता को मजबूत करने का प्रयास है। इस दौरान भारत की सैन्य शक्ति को अधिक मजबूत करने का प्रदर्शन है एक तरह से।
इसका उद्देश्य जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में समन्वय से युद्ध ऑपरेशन को अंतिम रूप देना है। भारत और साइप्रस मिलकर लड़ेंगे आतंकवाद से। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे दोनों देश। 14 वर्षों में साइप्रस के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। निवेश के लिए बहुत अच्छे हैं भारत के बंदरगाह, मोदी जी कह रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति से संतुष्ट प्रधानमंत्री का वैश्विक निवेशकों को न्योता। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होने के बाद अगले दिन लिंक्डइन पर लिखे विचार। कहा कि युवाओं की बदौलत हमारा पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार के लिए तैयार है। हमारे पास ब्लू इकोनॉमी के विकास का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण भी है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए ना ये आप देखिए, परिवर्तन के आंकड़े भी पीएम ने प्रस्तुत किए। बताया कि भारत की बंदरगाह क्षमता 1400 MMTPA से दुगनी होकर 2762 MMTPA हो गई है। कार्गो हैंडलिंग 972 MMT से बढ़कर 1594 MMT होगी, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 855 MMT शामिल है एक तरह से। और भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों की संख्या 1205 से बढ़कर 1549 हो गई है। और बेड़े का सकल टन भार 10 मिलियन टन से बढ़कर 13.52 मिलियन टन हो गया है। उपलब्धि बताई जा रही है। ये है, आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। खूब बिहार में राजनीति हो रही, चर्चा बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप इस पर। इसका ये हो रहा है, वो ये कह रहा है, वो उसकी सरकार आई तो वो ये करेगा, इतना देगा, इतना पैसा बांटेगा। पीएम ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ई बसों को दिखाई हरी झंडी। हमारे देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ये नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी पर 25 नवनिर्मित इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। बंगाल में एसआईआर का कार्य नहीं संभालने वाले बीएलओ होंगे निलंबित। चुनाव आयोग ने बंगाल के बूथ स्तरीय अधिकारियों के लिए जारी की चेतावनी। आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी उनके बारे में रिपोर्ट। ये मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण की बातें हो रही है ना, उसी की बात की जा रही है। इस सहेली के घर से 2 लाख चुराने पर महिला डीएसपी की गई पदानुवाद। मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश में बातें हो रही, देख रहे हैं। 1 साल से चिकित्सा अवकाश पर है आरोपित, जांच जारी है। गजब। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, खराब सड़कों के लिए मैं क्यों गाली खाऊं। केंद्रीय मंत्री बोले, सड़क निर्माण के विवरण के लिए हाईवे पर क्यूआर कोड लगाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं और क्यूआर कोड में सड़क बनवाने वाले ठेकेदार से लेकर उस पास करने वाले अधिकारियों की होगी डिटेल। हमारे परिवहन केंद्रीय मंत्री है ना नितिन गडकरी। पहलगांव आतंकी हमले के मुकदमे के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। 22 अप्रैल को जो हुआ था ना आतंकी हमला, अजहरुद्दीन को तेलंगाना में मंत्री बनाने के प्रस्ताव का भाजपा ने किया विरोध। भाजपा ने कहा जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव। कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन आज मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में ले सकते हैं शपथ। ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती वाली याचिकाओं पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी। बाढ़ राहत में देरी, सड़क निर्माण में धांधली के आरोप पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। ये शोध व नवाचार की सफलता ने दिया भविष्य की मंजिल को आकार। युवा विज्ञानी इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसैट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता का समापन। 37 रॉकेट व कैनसैट का विक्षेपण। मॉडल रॉकेटरी में बेंगलोर प्रथम तो पीएसआईटी कानपुर दूसरे स्थान पर रहा। कैनसैट प्रतियोगिता में मुंबई प्रथम स्थान पर है। गूंजा जय भारत जय विज्ञान का उद्घोष एक तरह से।
4 दिवसीय आयोजन के दौरान स्पेस प्रदर्शनी, आर्ट इन स्पेस प्रतियोगिता भी हुई और जिसे आसपास के जिलों के 650 से अधिक छात्रों ने करीब से देखा। साथ ही आका आका स्पेस द्वारा तैयार एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हैबिटेट में छात्रों ने 24 घंटे के सिमुलेटेड स्पेस मिशन का अनुभव किया। आयोजन के अंत में जय भारत जय विज्ञान का उद्घोष भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाकर दिखाई राय, लेकिन अफसरशाही हुई बेराय। एक गंगा से लगाव की लाज भी नहीं रख सके गंगा पुत्र कहने वाले काशी के जिम्मेदार। सैंड और सिल्ट का अंतर भूल दे रहे हैं गैर वाजिब नियमों का हवाला। जो गंगा माता पहले हमारा उद्धार करती थी, आज अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही। अधिकारी टाल रहे हैं एक दूसरे पर, अपनी जिम्मेदारी से झाड़ रहे हैं पल्ला, लीपापोती कर रहे हैं, एक तरह से यही कहिए। ये पंचांग की एकरूपता के लिए काशी में बैठक करेगा श्री महाकालेश्वर विद्युत परिषद। हिंदू धर्म के सभी प्रमुख पर्व त्योहार देश में एक साथ एक दिन मनाए जाने चाहिए, क्योंकि इस बार देखा कि कई अलग अलग दिन मनाए जा रहे थे। पलायन की पीड़ा, डर लगता है इसलिए जाना चाहते हैं हमारे मकान बिकवा दो। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के 2 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गिने चुने हिंदू परिवार भी करना चाहते हैं पलायन। गजब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भूटान की यात्रा पर रवाना हुई है। ये आप देखिए, भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? भूटान से, हमारा पड़ोसी है। ये महामारी में बारी अवकाश मांगने पर कपड़े उतरवा कर कराई जांच। ये हरियाणा में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय सफाई कर्मचारियों से जुड़ी शर्मनाक घटना से हड़कंप। राज्यपाल के दौरे के दिन घटी घटना, 2 सैनिटरी सुपरवाइजरों व सहायकों कुल सचिव पर मामला दर्ज हुआ है। इस तरह के आजकल आप देख रहे हैं मामले भी बहुत आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एक तरह से, आप देखेंगे। खुद आग नहीं लगाई तो दावे के लिए आग का कारण महत्वहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अग्नि बीमा पॉलिसी आग लगने से नहीं रोकती, उसके वित्तीय असर को कम करती है। सरकारी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध याचिकाकर्ता कंपनी का दावा रखा बरकरार है। 45,000 रुपये का कर्ज न लौटाने पर आड़ती ने किसान व उसकी मां को जंजीरों से बांधा। वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने छुड़वाया किसान का आरोप, कई दिन पोल्ट्री फार्म में रखा था बंद, चोजों की गंदगी खिलाई। पंजाब की घटना है। मोन्था के प्रभाव से कई राज्यों में भारी वर्षा, नुकसान का हो रहा आकलन। ये चक्रवात आया हुआ था ना मोन्था, उसी की बात हो रही। ये नाम किसने दिया था मोन्था? चलिए आप लोग बताइए। इस शिमला में पूरी संजोली मस्जिद अवैध है। जिला व सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं की खारिज, निगरानी होगी। नगर निगम आयुक्त की निचली 2 मंजिलों गिराने के निर्णय को बरकरार रखा। एक पूरा मामला क्या है, 2024 में शिमला के मतियाना में युवकों की पिटाई के बाद संजोली मस्जिद विवाद उठा। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर 2024 को संजोली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की पेशकश की थी। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलें तोड़ने को स्वीकृति दी। इसके बाद इस मामले पर आयुक्त कोर्ट और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में निर्णय नहीं आया था और मुस्लिम पक्ष की निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी। 3 मई को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने नीचे की 2 मंजिलों को भी अवैध घोषित किया था। इसे वक्फ बोर्ड और संजोली मस्जिद कमेटी ने जिला और सत्र न्यायालय से इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की थी। राजस्थान में मतांतरण के मामले नए कानून के तहत दर्ज होंगे। सामूहिक रूप से मतांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान। लव जिहाद में 20 साल की सजा के एक तरह से आप देखते हैं कि का प्रावधान भी है। 2 डॉक्टरों के विरुद्ध दुष्कर्म और मतांतरण के केस भी दर्ज हो गए हैं। ये चलिए एक बार राजस्थान होके आइए। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जयपुर इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है।
भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। घुसपैठ करता पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। बहुत सारे इसी तरह से जो आप देखते हैं अवैध रूप से भारत में रह रहे। मध्य प्रदेश में 2 और बच्चों की मौत, कब सिरप खरीद कर पिलाया था। छिंदवाड़ा मऊगंज में हुई मौत। एक बच्चे का शव कब्र खोद कर निकाला। हो चुकी है 24 बच्चों की मौत यहाँ। और जो आप देखिए, हम लोग कब सिरप हो या फिर दवाइयाँ क्यों लेते हैं? अपनी जान बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। उसी में मिलावट हो, उसी में जहरीली पदार्थ मिल रहे हो, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। स्वास्थ्य ही नहीं, आर्थिकी पर भी भारी पड़ रहा है प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दालासेंट जर्नल का दावा, 44% मौतें जीवाश्म ईंधनों से निकले PM 2.5 प्रदूषक तत्वों से हुई है। 2.69 लाख मौतें देश में सड़क परिवहन में इस्तेमाल पेट्रोल से हुई हैं। और ये कहा जा रहा है भारत में मानव जनित PM 2.5 वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2022 में 17 लाख से अधिक लोगों की असमय मृत्यु हुई है। देख रहे हैं आप लोग, गजब। और कहा जा रहा है 2022 में बाहरी वायु प्रदूषण के कारण भारत को 339.4 अरब डॉलर, करीब 28 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9.5% है। यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नेतृत्व में तैयार की गई, जिसमें 71 अकादमिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के 128 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आगामी 30वें जलवायु सम्मेलन COP से पहले 30 से पहले प्रकाशित की गई और यह अब तक की सबसे व्यापक रिपोर्ट मानी गई है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 से 2024 के बीच हर साल औसतन 10,200 मौतें जंगल में आग लगने से हुई है। लगी आग से फैलने वाले 2.5 से हुई हैं, जो 2013 से 2012 के आंकड़ों की तुलना में 28% अधिक है। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में बिहार के मुख्य सचिव को नहीं मिली पेशी से राहत। बिहार चुनाव के मद्देनजर मांगी गई थी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। चुनाव में मुख्य सचिव को कुछ नहीं करना होता है, आयोग सब संभाल लेगा। ये पंजाब के न्यायिक अधिकारी से जुड़ा हिट एंड रन मामला दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। गगनयान मिशन के लिए DRDO ने विकसित किए विशेष खाद्य पदार्थ। और ये आप देखिए, गगनयान मिशन में पृथ्वी की 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर सुरक्षित भी वापसी भी कराई जाएगी। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसरो 2 नवंबर को लॉन्च करेगा LVM-3M5 सैटेलाइट। इसरो 2 नवंबर को LVM-3 रॉकेट के साथ CMS-03 संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। CMS-03 मल्टी बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र से सेवाएं प्रदान करेगा। CMS-03 भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में विक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। ये इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 लाख की इनामी महिला सहित 3 माओवादियों ने किया समर्पण। ये आप देखते हैं कि अब तो नक्सलियों की बात हो रही है, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, समर्पण भी कर रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए मिसाल बनी ये बर्तन बैंक मुहिम। छत्तीसगढ़ के 1000 गांव तक पहुंची पहल, इसमें 40,000 से अधिक बर्तन। अच्छी बात है। अडानी पावर का शुद्ध लाभ 12% घटा। GST शून्य होने से ज्यादा कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस की मांग 38% बढ़ी। 13 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हुआ औसत स्वास्थ्य बीमा कवर को पॉलिसी बाजार के अनुसार। 45% खरीदार 15 से 25 लाख रुपए की पॉलिसी चुन रहे हैं। Tier 2 शहरों के लोग भी हो रहे हैं जागरूक। देखिए, एक और बात बता दूं, GST 2017 में आया था। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान मूल्य के लिहाज से सोने की मांग 23% वृद्धि हुई है। अल्फाबेट का राजस्व पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। गूगल की पेरेंट कंपनी है।
ताज़ा विदेशी निकासी से 593 अंक लुढ़का सेंसेक्स। होंडई मोटर इंडिया का शुद्ध लाभ 14.3% बढ़ा। कैनरा बैंक को 4,774 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। 4 को खुलेगा ग्रो का 6,632 करोड़ का आईपीओ। भारत को चीन से फिर मिलेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट। विदेश मंत्रालय ने कहा 4 भारतीय कंपनियों को आयात लाइसेंस देने के लिए चीन ने जताई सहमति। चीन ने अमेरिका की व्यापार नीति में बदलाव के बाद रोका दिया था इन दुर्लभ खनिजों का निर्यात। पीएम मोदी के अगस्त में चीन के दौरे के बाद बनी बात। अब तक 50 कंपनियों ने किया आवेदन। और देखिए रेयर अर्थ आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, जो हथियार हैं, इन सब में उपयोग किया जाता है इसका, मोबाइल फोन, इन सब में। ट्रेड डील को नया आकार दे रही आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं। चाइना हमारा पड़ोसी भी है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। वाहन सत्यापन न कराने पर भी बंद नहीं होगा फास्टैग। एनएचएआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को बनाया आसान। अब केवल सामने की तस्वीर ही अपलोड करनी होगी। आपको पता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 61% है। वही रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग में चीन की हिस्सेदारी 92% है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। साइबर सुरक्षा के हब के रूप में उभर रहा भारत। 2024 में भारत में साइबर अपराध की वजह से 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 400 से अधिक स्टार्टअप कर रहे हैं काम। एआई से रियल टाइम बग को पकड़ने में मिल रही मदद। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। जियो ग्राहकों को मुफ्त मिलेगा गूगल का एआई। 1 नवंबर से पीली मटर पर लगेगा 30% आयात शुल्क। इससे किसानों को राहत और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की ओर मिलेगी गति। सस्ते विदेशी आयात के कारण किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। एमएसपी पर अरहर की 7% होगी खरीदारी। और एक और बात आपको बता दूं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। जो बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाता है ना, उसी की बात की जा रही। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत के लिए मुश्किल देश बन गया अमेरिका। वर्कर वीजा पर लगाई गई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अगस्त को अचानक ट्रक ड्राइवरों को अमेरिका का वीजा देने पर रोक लगा दी थी। यह कदम एक जानलेवा दुर्घटना के बाद उठाया गया था जिसमें एक गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा भारतीय ड्राइवर शामिल था। यह घटना चर्चा का विषय बनी। फेडरल डाटा के अनुसार 2020 और 2021 के बीच अमेरिका में विदेश में जन्मे ट्रक ड्राइवरों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। आधे से ज़्यादा विदेशी ड्राइवर लैटिन अमेरिका से आते हैं, लेकिन भारत व पूर्वी यूरोपीय देशों से आने वाले ड्राइवर भी काफ़ी संख्या में। विदेशी ड्राइवरों के लिए वर्कर वीजा पर रोक लगने से भारतीय प्रभावित होंगे। कई लोगों से पहले ही नौकरियों से जुड़ी प्रक्रिया में निवेश कर दिया होगा। न्यू स्टूडेंट वीजा पॉलिसी। अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने नई यूएस स्टूडेंट वीजा पॉलिसी का प्रस्ताव रखा। इसके तहत एक एफ वीजा पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और जे वीजा के लिए एक निश्चित समय तय करने की बात कही गई। जे वीजा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में आने वाले विजिटर्स को काम करने की अनुमति देता है। इस प्रस्ताव से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज वर्कर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। अब उन्हें अमेरिका में अगर रहना है तो वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। अब स्टूडेंट और एक्सचेंज वीजा 4 साल से अधिक नहीं चलेंगे। हालांकि इस साल भारत से अमेरिका आने वाले छात्रों की संख्या पहले ही आधी हो गई, लेकिन नए कदम से भारतीय छात्रों की संख्या में और कमी आएगी। कड़े किए गए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के नियम। 6 सितंबर को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने गैर आप्रवासी वीजा आवेदकों के लिए अपने नियम अपडेट किए हैं। इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के नियम कड़े कर दिए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि गैर अप्रवासी वीजा लिए आवेदक को अपने देश में यूएस दूतावास या कॉन्सुलेट में अपना वीजा इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहिए। ऐसे में जो लोग अपने देश के बाहर ऐसा करते हैं उन्हें वीजा के लिए क्वालिफाई करने में मुश्किल होगी। नए नियम में यह भी कहा गया कि वीजा इंटरव्यू और आवेदन के लिए दी गई फीस वापस नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि भारतीय आवेदकों को अपने इंटरव्यू अपॉइंटमेंट भारत में ही शेड्यूल करने होंगे। पहले वे भारत में अपॉइंटमेंट की तारीख के लंबे इंतजार से बचने के लिए विदेश में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे। अब उनके लिए इसके लिए महीनों इंतजार करना होगा।
ऑटोमेटिक वर्क परमिट रिन्यूअल खत्म। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को 29 अक्टूबर को वर्क वीजा रिन्यूअल की शर्तों में बदलाव की घोषणा की, जिसका असर विदेशी वर्कर खासकर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के नए नियम के अनुसार अगर एक्सपायरी डेट से पहले विदेशी वर्कर को उसके वीजा रिन्यूअल को मंजूरी नहीं मिलती है तो विदेशी पेशेवरों का वर्क ऑथराइजेशन खत्म हो जाएगा। पहले ज्यादातर विदेशी पेशेवरों को उनकी वर्क परमिट की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहने की अनुमति थी, बशर्ते उन्होंने वीजा रिन्यूअल के लिए आवेदन किया हो। H1B वीजा की फीस बढ़ी। 19 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख करीब 90 लाख रुपए करने का जारी किया था आदेश। यह आदेश 21 सितंबर से लागू हुआ। H1B वीजा एक गैर प्रवासी कार्यक्रम है जो अमेरिका की कंपनियों को IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइंस जैसे खास क्षेत्रों में विदेशी वर्करों को नियुक्त करने की इजाज़त देता है और यह आमतौर पर 3 साल के लिए जारी किया जाता है और जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह वर्कर को कंपनी में काम करते हुए अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने और काम करने की अनुमति देता है। फेडरल डाटा के मुताबिक अमेरिका में हर साल लॉटरी के जरिए 85,000 H1B वीजा जारी करता है। इन वीजा धारकों में से 70% भारतीय हैं। अभी करीब 3 लाख हाई स्किल्ड भारतीय वर्कर H1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं। एक स्टडी द अदर 1% के मुताबिक H1B वीजा कार्यक्रम की वजह से भारतीय समुदाय, अमेरिकी समुदाय अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और कमाई करने वाले समूह के तौर पर उभरा है। वीजा कार्यक्रम ने भारतीय कंपनियों को अमेरिका में नए टेक प्रोफेशनल को लाने का मौका भी दिया ताकि उन्हें उस जगह का अनुभव मिल सके जहां उनके ज्यादातर क्लाइंट रहते हैं। रूस के दबाव में अमेरिका ने 33 साल बाद फिर शुरू किया परमाणु परीक्षण। ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात से पहले अमेरिकी सेना को परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर घटाया टैरिफ। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच हुई बातचीत और ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 57 से 47% करने की बात की है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा। टैरिफ हो गया, फेंटाइल। ट्रंप ने कहा कि शी ने फेंटाइल में उपयोग होने वाले रसायनों के निर्यात पर कार्रवाई का वादा किया है और इससे अमेरिका को लगभग आप देखिए 4,50,000 ओवरडोज मौतों में योगदान दिया है। सेमीकंडक्टर, दोनों पक्षों ने अमेरिका में निर्मित चिप्स जिसमें AI चिप्स भी शामिल हैं पर बातचीत की है। रियर अर्थ मैग्नेट पर भी बात हुई है और निर्यात नियंत्रण पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सोयाबीन खरीद, चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों को खरीदने का वादा भी किया है। वही सब चल रहा है। थाईलैंड कंबोडिया समझौते पर ट्रंप के दावे का जिनपिंग ने किया खंडन। जल्द ही ईसाई धर्म अपना लेंगी मेरी हिंदू पत्नी ऊषा, JD वेंस कह रहे हैं। देख रहे हैं। लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई से बड़ा तनाव। हक्कानी ने पाकिस्तान को चेताया किसी भी तरह की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी खूब चल रहा है। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए भारत प्रतिबद्ध है। IAEA की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में बोली भाजपा सांसद डी पुरेंद्रेश्वरी का भारत में एक मजबूत परमाणु सुरक्षा संस्कृति एक बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड है। ये IAEA के बारे में जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल किसकी बात कर रहा हूँ? एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेपाल के अन्नपूर्णा बेस कैंप से 17 भारतीयों पर्यटकों को बचाया गया। बांग्लादेश में गहराया चुनावी संकट, जुलाई चार्टर पर अड़े राजनीतिक दल। ये आप देखिए NCP ने कहा जुलाई चार्टर लागू किए बिना चुनाव असंभव है और आप देखते हैं जमात इस्लामी चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने पर अड़ी हुई है। ये आप देखेंगे बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये टीपू की पिस्तौल और रणजीत सिंह की पेंटिंग की ब्रिटेन में नीलामी। जब मैसूर के शासक थे ना टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के लिए बनाई गई चांदी जड़ी फ्लिंट लॉक पिस्तौल की जोड़ी निजी संग्रहालयकर्ता को अनुमानित मूल्य से लगभग 14 गुना अधिक यानी 11 लाख पाउंड लगभग 12.81 करोड़ रुपए में बेची गई। वहीं कलाकार बिशन सिंह द्वारा बनाई गई पेंटिंग में रंजीत सिंह को जुलूस में दर्शाया गया और इसे एक संस्थान ने
9,000 कितना 9,52,500 पाउंड लगभग 11.09 करोड़ में खरीदा है। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग देख रहे होंगे, तो देखते होंगे, समझते होंगे। गेंद लगने से आप देखते हैं क्रिकेटर ऑस्टिन की मौत हुई है। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। भारत को मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में वक्स के विरुद्ध सिनर की आसान जीत। दूसरी वरीयता प्राप्त जनिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में बेल्जियम के जिजू वर्क्स को हराकर विश्व नंबर 1 रैंकिंग में दोबारा हासिल कर ली है। प्रो कबड्डी लीग का खिताबी मुकाबला आज होगा। गोवा में कल शतरंज विश्व कप होगा। क्रिस्टल पैलेस से हार के बाद लिवरपूल से बाहर हो गए। हांगकांग सक्सेस के लिए इंग्लैंड टीम घोषित की गई। विश्व के सबसे छोटे कद की महिला ने किया रामलला का दर्शन। 32 वर्षीय ज्योति किशन ने। और आप देखते हैं इनका जन्म 1993 में हुआ था। उनका कद 62.8 सेंटीमीटर, 2 फीट 07 ये आप देखते हैं कि इंच है। ये आप देखेंगे खेल से जुड़ी किससे, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। 359 वर्षों बाद वेटिकन ने गैलीलियो की निंदा पर गलती स्वीकार की। वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय ने 359 वर्षों से अधिक समय तक गैलीली की निंदा करने के बाद 1922 में आज ही अपनी गलती स्वीकारी थी। चर्च ने गैलीलियो को उनके सूर्य केंद्रित मॉडल को धर्म ग्रंथों के खिलाफ पाखंड बताकर मृत्यु तक उन्हें नजरबंद रखा था। पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतरा अमेरिकी परिवहन विमान। 1956 में आज ही पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर विमान उतारा गया था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने जे डुफेक ने LC-47 परिवहन विमान उतारा था। विमान वहां स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अमुंडसेन स्कॉट बनाने के लिए निर्माण सामग्री देकर पहुंचा था। पद्म भूषण पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे CK नायडू। पूर्व भारतीय क्रिकेटर CK नायडू का जन्म 1895 में आज ही नागपुर में हुआ था। 7 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1916 में प्रथम श्रेणी से में पदार्पण किया। 1926 में बॉम्बे जिमखाना में मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के खिलाफ हिंदू टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने मात्र 66 मिनट में शतक जड़ा। 116 मिनट में 153 रन बनाकर अपनी सबसे यादगार पारी खेली। 1932 में भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने जब उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में टीम का नेतृत्व किया। 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले क्रिकेटर बने। समय से पहले जन्मे नवजात में दृष्टिहीनता का खतरा है। ऐसे नवजात की पहले 30 दिन में नेत्र जांच अनिवार्य। असावधानी से उम्र भर के लिए हो सकती है दृष्टि दोष। भारत में जन्म लेने वाले 5 में से 1 नवजात का वजन सामान्य से कम है। वजन कम होने के वजह भी मातृ कुपोषण, गर्भावस्था में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बार बार गर्भधारण। और 2024 के आंकड़े हैं। दिल्ली में 3,06,459 शिशुओं का जन्म। कम जन्म भार का प्रतिशत 12 और ROP 26%, दृष्टिहीनता 8%। ये सब बातें हो रही। जंगल की टाइम मशीन, यह विहंगम दृश्य अमेजन फेस प्रोजेक्ट के टापरों से बने रिंग्स का है और जहां विज्ञानियों ने टाइम मशीन बनाई है। ये रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाकर भविष्य की वायुमंडलीय स्थिति की नकल करते हैं ताकि वर्षा वन की अनुकूलन क्षमता जांची जा सके। यह ब्राजील में आगामी जलवायु सम्मेलन में चर्चा का विषय होगी। लत छुड़ाने के लिए बनाया 2 किलो का फोन केस। जब वॉशिंगटन की घटना है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी से मिर्गी का होगा बेहतर उपचार। भारतीय न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताई तकनीक। छाती की त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है छोटी बैटरी से चलित वाला उपकरण। ये हार्ट फेल होने का खतरा कम कर सकती है स्टेम सेल थेरेपी, अनुसंधान कह रहा है। ये फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।